जी नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतनाम स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि जिनका एग्जाम नवंबर में होने वाला वो कभी फेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं नए फार्मूले के साथ आपको रीडिंग करवाने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि करंटली जो रीडिंग का पैटर्न क्या चल रहा है और आपको कौन सी टेक्निक के साथ रीडिंग करनी है ताकि आप रीडिंग में फेल ना हो पाए। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये पैसेज है 28 अक्टूबर को जो हमारे पास पीडीएफ है वहां से रिपीट हुआ था। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट आप, ये पैसेज है और ये क्वेश्चन उसके देखिए विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन जो थे वो स्टार्टिंग में ही आ गए थे, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। और उसके साथ आप देख सकते हैं ये राइटर ओपिनियन थे और उसके साथ ये 2 MCQ आए थे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करने के बाद वो पैसेज में जाएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। ये टेक्निक को मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन अब इस टाइम पे टेक्निक चेंज करने की जरूरत है। वो क्या टेक्निक है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, इस पैसेज को पढ़ना है और उसमें राइटर ओपिनियन को भी साथ साथ में देख लेना है। मतलब इस पैराग्राफ में अगर कहीं पर भी आपको राइटर का नाम दिख रहा है तो उसको सर्कल कर लेना, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। और जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आपको ये जो विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन है उसमें से रन थ्रू करना है। उसके बाद राइटर ओपिनियन के साथ भी रन थ्रू कर लेना है। मतलब कहने का ये है कि अगर इनमें से आपको कुछ मैचिंग दिख रहा होगा तो आपने आंसर लिख देना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने देख लेना है कि कोई राइटर ओपिनियन तो नहीं मैच हो रहा, तो उसको भी साथ में देख लेना। अब इसमें ना बहुत बड़ी चालाकी एग्जामिनर करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बताऊंगा आपको, साथ साथ में वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस टेक्स्ट को रीड करते हैं तो इसमें सिर्फ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो हाउ एवर वाला पार्ट है उसको अगर हम रीड करते हैं तो उसमें क्या लिखा है, उसने लिखा है मोस्ट आइडियाज नेवर मेक इट मार्केट, सम आइडियाज दैट इनोवेटर्स आर स्पार्किंग टू पोटेंशियल इन्वेस्टर इंक्लूड। मतलब यह है कि ये जो सारा टेक्स्ट मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है इसमें आपको क्या रीड आउट करना है कि इसमें आइडियाज की बात की हुई है। और ये जो इंक्लूड वर्ड है उसका साफ साफ मतलब है कि ये जितने भी आइडियाज ऊपर उसने सम आइडियाज लिखा वो सारे आइडियाज की आगे वो एग्जाम्पल दे रहा है। देखो सारे जो वर्ड्स हैं वो कोमा के साथ लिखे हुए हैं, जैसे न्यू वाटर सेविंग शावर हेड्स लिखा फिर कॉमा डाल दिया। मतलब ये सारे डिफरेंट आइडियाज हैं जो उसने ऊपर ही आपको लिख कर दे दिया है। अगर आप क्वेश्चन को यहां से स्कैन करेंगे तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है वो 7 नंबर वाला आ जाएगा, एन एग्जाम्पल ऑफ सम इनोवेटिव आइडियाज। अब यहाँ पर देखिए एक पर्सन का नाम भी लिखा हुआ है और इस पर्सन की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमारे लिए इन्वर्टेड कमा वाला टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसने क्या बोला है, उसने लिखा है an idea becomes only innovation when it is connected to the right resource and capability। आइडिया तभी मतलब कामयाब होता है अगर वो सही रिसोर्स और कैपेबिलिटी के साथ कनेक्ट हो। कि ये जो बंदा था ग्रांट, इसको क्या लगता था, बिलीव्स इनोवेशन नीड्स सपोर्ट टू सक्सीड, और कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं होगी। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, इसके सामने हम सी आंसर जो है वो लिख देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कैसे, हमने एक पैराग्राफ पढ़ा और इसमें से मेरे को 2 आंसर मिल चुके हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसको हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये टेक्निक बहुत ज्यादा जबरदस्त है। हम आगे चलते हैं। बी पैराग्राफ को अगर आप थोड़ा सा स्कैन करेंगे स्टूडेंट तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक तो 2 बंदों का नाम इसने लिखा हुआ है, टॉम क्विन एंड जॉन हीरोइन जो करके नाम है, उन दोनों का इसने नाम लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास जो राइटर मौजूद है यहाँ पर सिर्फ टॉम क्विन का ही नाम है। तो जो आइडिया उसने ऊपर लिखा है इसका मतलब उसने दोनों का कंबाइन लिखा हुआ, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि वो टेक्स्ट में से राइटर का कोई भी नाम आएगा। तो अगर आप इसको रीड करेंगे स्टूडेंट तो आपको साफ पता चल जाएगा ये दोनों जो बंदे थे इन्होंने एक स्ट्रगलिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट जो था जिसका नाम आगे कैपिटल में लिखा हुआ है OZKLEEN करके प्रोडक्ट का नाम है, उसको इन्होंने बाय कर लिया है। और ये 100 से भी ज्यादा टाइप्स के इसके प्रोडक्ट हैं। आगे जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो सारा इसके बारे में ही लिखी हुई है, तो आपको इसके बारे में आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसको यहाँ से स्कैन करेंगे तो बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि वो 4 नंबर ऑप्शन की बात कर रहा है। एन अकाउंट ऑफ बाइंग द ओरिजिनल OZKLEEN कंपनी का नाम है, उसके बारे में उसने लिखा है। और राइटर का नाम भी उसने कहीं पर यूज नहीं किया है, तो इसलिए राइटर का नाम इसमें कोई भी मैच नहीं होगा। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम सी पैराग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट। तो सी पैराग्राफ के जो मेन कीवर्ड है मैंने हाईलाइट कर दिए हैं आपका टाइम बचाने के लिए।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर दोबारा से इसने दो बंदों का नाम लिखा। इन दोनों ने किसी केमिस्ट को हायर किया है अपने प्रोडक्ट को रिवाइटलाइज करने के लिए, मतलब उसको उसकी सेल वगैरह बढ़ाने के लिए। तो इस पैराग्राफ में मेन जो चीज है उसने क्या किया है कि जो कंपनी है वो फॉर्मूलाज बना रही है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। और यहाँ पर देखिए एक और बंदे का नाम आ गया है, उसका नाम है पीटर। और पीटर जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीटर हमारी लिस्ट में भी है, तो इसलिए हम पीटर को ध्यान से समझेंगे। अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा तो इसको यहाँ पर ही हम क्लिक कर देंगे। तो ये कंपनी फॉर्मूलाज बनाने पे काम करना चाहती है और उसके साथ ये जो उसका बेटा है उसने भी केमिस्ट के साथ काम किया है फॉर्मूलाज के ऊपर। और लास्ट सेंटेंस अगर आप ही वगैरह ये रेफरेंसिंग अगर आप पढ़ते रहेंगे, ही का मतलब है वो जो पीटर है, आप पिछले वाले सेंटेंस को देखिए, ये पीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। पीटर का मतलब कि उसने लास्ट में जाकर ये शावर पावर नाम का कोई फॉर्मूला बनाया है। तो मतलब क्या है कि ये सारा पैराग्राफ जो है वो फॉर्मूलाज के ऊपर ही है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन जो है बड़े आराम से आपको पता चल जाएगी, एन अकाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ शावर पावर। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यार इसको लाइक जरूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्योंकि हमारे पास राइटर का नाम भी यहाँ पे आ रहा है पीटर का, तो पीटर को अगर हम स्कैन करते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि इन्वर्टेड कॉमा वाला टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिर्फ यही वाला ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अगर आप समझेंगे तो इधर आके मैच करेंगे तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको यहां से छोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं डी पैराग्राफ की तरफ। और इसमें आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 750 करके एक वर्ड लिखा हुआ है जो कि आपको मल्टीपल चॉइस में भी आपको दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 750, तो मतलब आपको लोकेशन बड़े आराम से मिल जाएगी आपको। जब 750 वर्ड अगर आप यहाँ पे कंप्लीट करना चाहें, यहाँ पे भी इसको पढ़ सकते हैं, बाद में करना चाहें बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक नंबर जरूर डाल लेना है ताकि आपको दोबारा इसको टेक्स्ट को पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से इसका नाम आ रहा है टॉम क्विन का, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि इन्वर्टेड कॉमा वाला टेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्वर्टेड कॉमा वाला टेक्स्ट जो है वो आगे लिखा हुआ है और इसको अगर आप यहां से मैच करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी मैच नहीं होगा, कोई भी आंसर टॉम क्विन की स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये सारा टेक्स्ट जो है वो उसको कट कर दिया। और आप देखेंगे यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर मैकडोनल्ड का भी नाम दोबारा से आ रहा है, लेकिन वो भी जो राइटर ओपिनियन उसमें से किसी के साथ भी वो मैच नहीं हो रहा है। तो अगर हम विच पैराग्राफ कंटेन्स की बात करें स्टूडेंट, तो ये वाला टेक्स्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किया है सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने लिखा है कि शावर पावर वाज सोल्ड ओनली इन कमर्शियल क्वांटिटी, उसको कमर्शियल क्वांटिटी में ही बेचते थे, लेकिन जो टॉम क्विन था उसने डिसाइड किया कि वो इसको बॉटल्स में बेचेगा। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली कस्टमर्स की तरफ से बहुत सारे जो थे वो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, या गुस्से वाले कमेंट, रेव्स होता है गुस्से वाले कमेंट्स आना, इसलिए उसने उसको डिसाइड किया कि वो वहां पर उसको बेचेगा बोटल्स में। तो अगर आप लोग इसको यहां से स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका रीजन क्या था जो उसने पैकिंग चेंज करी थी, बोटल्स में उसको बेचने का फैसला किया। तो ये बड़े आराम से आपको इसका डी आंसर मिल जाएगा। राइटर ओपिनियन का मैंने आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स बता दिया, यहाँ से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ई पैराग्राफ को अगर हम रीड करते हैं स्टूडेंट तो बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा है। इसने क्या लिखा है, इट वॉज ऑल हैंड्स ऑन डेक कैट द फैक्ट्री लेबलिंग एंड बॉटलिंग शावर पावर टू कीप विद द डिमांड। मतलब डिमांड इसकी काफी बढ़ चुकी थी और उसको पूरा करने के लिए फैक्ट्री में जितने भी बंदे काम करते थे उन सब ने जोर लगाया कि वो डिमांड को पूरा कर सके। अगर आप यहां से इसको स्कैन करेंगे, जो ऑप्शन हमारे पास बची हुई हैं, वैसे तो 3 आंसर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं, तो 3 आंसर बचे हुए हैं, तो उसमें से आपको मिल जाएगा एन अकाउंट ऑफ कोऑपरेशन ऑफ ऑल स्टाफ टू कोप विद द सेल इंक्रीज। तो ई को हम यहां से आंसर लिख देंगे। और अगर हम राइटर ओपिनियन की बात करें तो देखते हैं राइटर ओपिनियन उसने कोई यूज किया है या नहीं किया है। आप लोग देख सकते हैं मैकडोनल्ड का नाम जो है यहाँ पर उसने यूज किया है और इन्वर्टेड कॉमा वाला टेक्स्ट आपके सामने है। इसको अगर आप रीड करेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ, इट वॉश एंड टू माउथ कैश फ्लो वाज डिफिकल्ट शी सेज। आगे उसने लिखा है जो प्रोडक्ट है हैड टू प्ले न्यू लाइन फी मार्केट चेंज एंड आल्सो स्क्वीज्ड मार्जिन्स। मतलब उसका कहने का ये है कि पैसे की शॉर्टेज उसको महसूस हो रही है, पैसा लेके आना बहुत मुश्किल उसको महसूस हो रहा है कि इसमें से पैसा निकालना मुश्किल है, कैश फ्लो। इसको आप यहां से देखेंगे तो एक्सप्लेन्ड देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ मनी व्हेन सेल सडनली इंक्रीज। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स तो इसको लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही रीडिंग में आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने कोर्स बनाया है, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सतनाम सर आइल्स प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाएंगे आपको रीडिंग शॉर्टकट्स नाम का एक कोर्स दिखाई देगा। 1000 रुपीज इसके चार्जेस रखे गए हैं। अगर आप इसको लेते हैं तो ये सारी टेक्निक्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। सिर्फ ये तो मैंने एक आपको बताया है, उसमें सारी जो रीडिंग के शॉर्टकट्स हैं वो वहां पर आपको मिल जाएंगे।
इस रीडिंग के जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जब आप कोर्स बाय करेंगे तो उसके अंदर आपको ये वाली वीडियो भी मिलेगी, उसके साथ बहुत सारी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। और इसी ऐप के अंदर आप लोगों के लिए सारी प्रेडिक्शंस भी अवेलेबल करवाई गई हैं 4 नवंबर, 9 नवंबर, 18 नवंबर और 25 नवंबर के लिए, जिसके चार्जेस पहले 700 थे और उसको कम करके दिवाली ऑफर आपको दिया जा रहा है। आपको 499 में वो प्रेडिक्शन मिल जाएगी, जिसमें आपको रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सभी मॉड्यूल्स की प्रेडिक्शन मिल जाती है, चारों की चारों 499 रुपीज़ में। और मैं बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट बाहर से मुझे देखते हैं उनको पेमेंट करने में प्रॉब्लम आता है, तो आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स जो हैं वही एक्सेप्टेबल होती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कीजिए, अगर आप मेरी वीडियो इंडिया से बाहर से देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो को लाइक दे देना। थैंक यू वेरी मच।